शिक्षा वह तपस्या है जो जीव को इंसान बनाता है और शिक्षक वही तपस्या हमें सिखाता है। गुड मॉर्निंग और नमस्कार। Today I welcome all of you teachers with all of my love and honor to the 10th Principal and Teachers Award here in Jodhpur. I am very proud to be welcoming you today here. Today I go back to several years ago when I was studying in school, and on Teachers' Day we used to make huge cards and get them signed by as many teachers as we could. And I didn't know what to write inside. So I always asked my mother what to do. She told me to write a doha, a Sanskrit doha, which goes like this. Guru Govind dou khade, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. I asked her, क्योंकि मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कबीरदास जी के शब्दों में ही बताया कि वे कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों और तुम्हें ना पता हो कि किन्हें प्रणाम करना चाहिए, तो किसे करोगे? मुझे नहीं पता था। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहूँगी और यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी। और अब मैं अंशु हर्ष मैम को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे हमारे इस ऑस्पिशियस ओकेजन की शुरुआत करने के लिए और लैंप लाइटिंग के लिए। बहुत धन्यवाद परिधि, और आप सभी को शिक्षक दिवस की पहले से शुभकामनाएं, क्योंकि शिक्षक दिवस तो 5 तारीख को है, लेकिन हम एक ही दिन पहले इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो आप सभी के सम्मान में प्रणाम और ज़ोरदार तालियों से स्वागत। और इस शुभ शुरुआत के लिए हमारे साथ हैं उज्जैन से पधारे पंडित विजय शंकर मेहता जी। पंडित विजय शंकर मेहता जी का परिचय अगर मैं दूं तो आप जीवन प्रबंधन गुरु हैं और लॉकडाउन की अवधि के दौरान आपने 73 ऑनलाइन व्याख्यान दिए जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। वर्ष 2009 में पाकिस्तान के 8 नगरों में 9 दिनों तक लगातार 13 व्याख्यान आपके द्वारा दिए गए। वर्ष 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में 106 दिनों तक 108 व्याख्यान आपके द्वारा दिए गए हैं। 2018 में 365 दिन में 256 व्याख्यान आपने दिए और देश भर में दुनिया भर में करीब 106 देशों में 4500 से ज़्यादा व्याख्यान आप अभी तक दे चुके हैं। धर्म आध्यात्म के प्रति नई सोच, पैनी दृष्टि और बेजोड़ वाक शैली के धनी पंडित विजय शंकर मेहता जीवन प्रबंधन गुरु के नाम से जाने जाते हैं। एक रंगकर्मी, बैंक कर्मी और उसके बाद देश के अग्रणी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में लेखक संपादक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद 2008 से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। इसी दौर में 5 प्रमुख उद्देश्यों के साथ आध्यात्मिक संस्था जीवन प्रबंधन समूह की स्थापना आपने की। आप ही की प्रेरणा से उज्जैन में विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र शांतम स्थापित किया गया। देश में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र दैनिक भास्कर की सह शाखाओं दिव्य भास्कर, दिव्य मराठी में प्रतिदिन प्रकाशित कॉलम जीने की राह हम सभी हर सुबह पढ़ते हैं। माय एफएम पर आप सुबह 6 से 7 के बीच में पंडित जी के श्रीमुख से कुछ अच्छी बातें जीने की राह आप सभी सुन सकते हैं। अपने गृहस्थ के दायित्वों को निभाते हुए कथा प्रवचनों के माध्यम से दुनिया भर में हनुमान जी, श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से निरंतर शांति का संदेश आप देते आ रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, यही हमारी प्रार्थना है। और इस शुभ अवसर पर शिक्षकों के सम्मान के लिए आप उज्जैन से जोधपुर पधारे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। तो स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी पंडित विजय शंकर मेहता जी को, JM बूब साहब को। सोमेंद्र जी आप एस्कॉर्ट करें। दीप प्रज्वलन की हमारी परंपरा है, उसी परंपरा को निभाते हुए नन्हे से दीपक में सजाई बाती, रोशनी चारों तरफ निखरी हुई है ज्योति। हर पल तप कर तुम हो जाना प्रखर,
दीप तुम यूं ही जलते रहना निरंतर। अंधेरी गलियों में जो हम भटक जाएं, तेरे उजियारे से मन की प्रज्वलित हो आशाएं। मुश्किलें आएं तो साथ निभाना शाम और सहर। दीप तुम जलते रहना निरंतर, दीप तुम जलते रहना निरंतर। तूफानों के काफिले आएंगे गुजर जाएंगे, कोशिशें होंगी तुम बुझ जाओ, चुभेंगी हवाएं। विश्वास के बल पर तय हो जीवन का ये सफ़र। दीप तुम यूं ही जलते रहना निरंतर। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद के कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राह नज़र। दीप तुम जलते रहना निरंतर, दीप तुम जलते रहना निरंतर। इसी प्रार्थना के साथ दीप प्रज्वलन की हमारी परंपरा पूर्ण हुई और अब सुमेंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि गुरु जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। परिधि को कहना चाहूँगी आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा वो बताएं। Thank you to all of our guests to making our event much and more successful. अब जिस तरीके से हम हमारे यहाँ सारे काम गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू किया जाते हैं, गणेश जी को ध्यान में रखते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगी उमेशा पनवर को गणेश वंदना के लिए। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उमेशा पनवर। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोचराय
जयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि थैंक यू ओमेशा फॉर सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अब इवेंट की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डीज़ को सम्मान देना चाहूँगी। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें पढ़ाने में और ज़िंदगी के पाठ पढ़ाने में लगा दिया। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी गुरुजी को और JM बूप साहब को स्टेज पर हमारे लाइफ टाइम अवॉर्डीज़ को ऑनर करने के लिए। फर्स्ट डॉक्टर NK महेश्वरी जी फ्रॉम सोमानी कॉलेज। NK Maheshwari ji joined teaching profession as assistant professor in year 1960. Started in year 1974 as principal of Omkarni Somani College of Commerce. Also nominated by government of Rajasthan as member of syndicate for 3 years. Written various books in commerce and most accepted and helpful books for CA, CS and other professional courses are cost accounting, advanced accounting, business statistics. Please put your hands together for it. So we would like to hear something about you from yourself only. परम विशिष्ट आदरणीय पंडित विजय शंकर जी शर्मा, श्रेष्ठ गुरुजन विजय शंकर जी मेहता, माफ़ी चाहता हूँ मैं। इसके अलावा मैं बूप साहब मेरे परम मित्र, आज जो ये अवार्ड मुझे मिला है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रशंसा किसको बुरी लगती है? हर आदमी प्रशंसा सुन के खुश होता है, लेकिन मेरे जीवन की एक घटना बताता हूँ जिससे मेरे को लगा कि प्रशंसा सुन के कभी व्यक्ति को अभिमानित नहीं होना चाहिए। 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं 17 साल का था और मेरी शादी हो गई, और शादी इस चक्कर में कर ली कि घर वालों ने कहा कि तेरे को साइकिल मिलेगी और अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्योंकि शादी का मतलब तो समझते नहीं थे। तो साइकिल के चक्कर में और अच्छे कपड़ों के चक्कर में हमारा विवाह हो गया। 18 साल का होते ही घर वालों ने कह दिया कि 10वीं पास कर ली, तुम्हारी गृहस्थी बस गई, कमाओ और खाओ। अब आप देखिए, उसके बाद मैंने खैर जीविकोपार्जन शुरू किया। एक सेठ के यहाँ मैं मारवाड़ी मुनीम का काम करता था, उनके देश से बही खाते में लिखता था। रोज़ मैं जाता और सेठ जी का आने का समय होता, वो आकर के सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते, फिर एक वो उनकी गद्दी थी, उस गद्दी के नीचे हाथ डालते, हाथ डाल के माथे के लगाते और फिर अपनी गद्दी पे बैठ जाते। मैं कुछ उनके मुंह से लगा हुआ था। मैंने कहा काको साहब, आप ये रोज़ क्या करते हो? गद्दी के नीचे हाथ डालते हो और माथे के लगाते हो, सारी चद्दर उठा देते हो। उन्होंने कहा
भैया तू कौन समझे लो, मारवाड़ी में बोलते थे। मैंने कहा नहीं समझता हूँ तो समझाओ। बोले इधर आ। तो उसमें उन्होंने उस गिद्दी को चद्दर उठाई, गिद्दी उठाई। उसके बाद बोले कि मैं जब घर से निकलता हूँ कोई मुझे काकोसा कहता है, कोई मुझे सेठ जी कहता है, कोई कहता है मुझे पधारो, और मेरे इतना मुझे लोग प्रशंसा करते हैं कि मेरे मन में कहीं अभिमान नहीं आ जावे, इसलिए मैं इस गिद्दी के नीचे बैठूँ। देख गिद्दी के नीचे क्या है? मैंने कहा एक टाट का टुकड़ा और कुछ भी नहीं है। बोले मैं अपनी औकात इससे पहचानता हूँ कि मैंने अपना जीवन इस टाट के टुकड़े से शुरू किया है, इसलिए मेरे जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति प्रशंसा से यदि अभिमानित होता है तो वहीं से उसकी प्रगति की जगह अधोगति शुरू हो जाती है। और एक बात मैं और कहता हूँ कि मैं गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जीवन में कि जिसको अपने से नीचे वाले को ऊपर देख के खुश होता है। एक तो माँ बाप और एक गुरु। भाई को भाई से जलन हो सकती है, परिवार को परिवार से हो सकती है, लेकिन यदि मान लो ये जगह आज मेरा शिष्य मेरे से ऊपर है तो इससे ज़्यादा मेरे को बेटा कलेक्टर है, बाप चपरासी है, बाप का सीना गर्व से फूल जाता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे शिष्य ने बहुत ऊंची तरक्की की तो हमारा हृदय वैसे ही फूल जाता है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है इसका हकदार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो मुझे 17 और 18 साल में मिली, उसने मुझे मोटिवेट किया कि यदि आपको जीवन में बढ़ा है तो पढ़ाई करो, गृहस्थी सब संभल जाएगी। और मैं आपको सही कहता हूँ कि मैंने मैट्रिक के बाद नौकरी करते हुए पढ़ाई की, पीएचडी की, सब काम किए, तो इसलिए वो मेरी धर्मपत्नी नहीं थी, सहभागिता थी। आज वो जीवन में नहीं है, इसलिए मैं उसको समर्पित करते हुए ये सम्मान आपसे बहुत संकोच से ग्रहण करता हूँ। Next, on second, Brahmadev Bhora sir from Adarsh Vidya Mandir. He has been serving in Divya Bharati Mandir since 1983. We would like to hear from Mr. Brahmadev Bhora himself. Sir, please. Third, I'd like to invite Ranjendra Kumar Vyas from Adarsh Vidya Mandir as well, if he's here. Yes. For Lifetime Achievement nomination for school and college, he has been awarded by Lions and Rotary Club. Some of his works has been जियो जीवन उत्साह से एंड श्याम दे गई पैगाम. I'm very sorry, Rajendra Kumar Vyas sir from Hanvan School, and we'd like to hear from sir himself some of his words. On fourth, I'd like to invite Mr. Neelam Singhvi ma'am
Mrs. Neelam Singhvi ma'am, if you are here. She has done a MSc in Botany from Rajasthan University, Jaipur and BD from GNV University in Jodhpur. She has taught as a lecturer for 35 years, 3 years in Sardar Senior High Secondary School, for 32 years in Hanuman Secondary School, Jaipur, Jodhpur. She has been awarded by Rotary Club and Lions Club and School. Next, Madhukar Harsh sir from Adarsh Vidya Mandir as well. Shri Devdas Dash Harsh has been serving from 1978 to 2012 in Adarsh Vidya Mandir. He has also served from 2011 to 2016 in Rajkiya Vidyalaya. Once again, I'd like to really thank all of our senior teachers who have been here with us for your support and your guidance in life. Hello. Next, बस ये तो बहादुर आदमी है, क्या रोते हैं? बहुत बोलना चाहता हूँ, पर ये वो शिक्षक हैं जो साइकिल पे मुझे पढ़ाने आते थे इस घर पे। मैंने पढ़ाई आदर्श विद्या मंदिर में की और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं हाउसिंग बोर्ड से साइकिल चला के बारिश कैसे भी मौसम में मुझे पढ़ा है, और जो भी हूँ मैं आज इनकी वजह से हूँ। बहुत को पर मना नहीं बोलना है, नमः देवाय वास्ते
हासिम को पौड़े तो आटे पौलालो है। ये वो मंज़र होते हैं जहाँ शब्द नहीं होते, केवल भाव होते हैं। उनकी डॉटर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनकी तरफ से कुछ बोलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने इतना ब्यूटीफुल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम एज वेल। और मैंने बीइंग अ डॉटर ये सीखा है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमरेज, स्टिल ही फॉट, एंड he is not a teacher who is teaching a subject, but he taught me how to live, and he is the reason we are so strong in our family. And I don't know how to describe his feelings right now, but the way sir become emotional on stage, I thought I should contribute in this moment as well. So thank you so much. I don't know how to thank you all. Thank you so much for organizing such a beautiful event. Thank you so much. We thank you for coming here and supporting us actually. So once again, please a big round of applause for strengths and sacrifices of all the teachers. और अब मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमें कुछ बताएं अपने बारे में, और हम सबको गाइड करें लाइफ में और अच्छे लेसन्स बताएं आज प्लीज़। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम सब लोग आज 10th प्रिंसिपल्स और टीचर्स अवार्ड 2021 में एकत्रित हुए। मैं इस पावन मंच से आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सिंपली जयपुर द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, ये एक कोई वार्षिक आयोजन नहीं है, ये एक परंपरा का निर्वाह है। और आप सब कोई व्यक्ति भी नहीं हैं, जितने गुरुजन पधारे हैं उनके साथ जो लोग आए हैं वो सब एक पूरी परंपरा है भारत की। और वो परंपरा जब अपना भाव व्यक्त करती है तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। एक शिष्य भावुक हो गया, गुरु भावुक हो गए, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत अलग अलग पीढ़ी से मेरा संपर्क है, आप जैसे सुधीजनों से, मध्य आयु वर्ग से और नई पीढ़ी से भी। शायद नई पीढ़ी के बच्चे इतना अभी गुरु भाव को नहीं जानते, और अगर ऐसे आयोजन नहीं हुए तो 5-10 साल में बच्चे सिर्फ टीचर, शिक्षक
फैकल्टीज़, ट्यूटर, बस इन नामों को जानेंगे, गुरु तत्व समाप्त हो जाएगा। आपका ऊपरी जामा कुछ भी हो, आप ट्यूटर हों, आप फैकल्टी हों, आजकल तो पढ़ाने वाले के कई नाम हो गए, लेकिन हो तो आपके भीतर जो मूल तत्व है गुरु तत्व है, और उसको पहचानने की शक्ति नई पीढ़ी के बच्चों में ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे आयोजन जब करो तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों किया, ये कौन लोग हैं, क्यों सम्मान मिल रहा है, और ये होना चाहिए। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप एक पूरी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी आपके भीतर उसी गुरु तत्व को देख रहा हूँ। कभी कभी मुझसे नई पीढ़ी के बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि भाई गुरु का जीवन में क्या महत्व है, क्यों गुरु होना चाहिए। मैं जब कभी हनुमान चालीसा पे प्रवचन देता हूँ तो हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 2 दोहे आरंभ में हैं, 40 चौपाइयाँ मध्य में हैं, 1 दोहा अंत में है। प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी का शब्दावतार हुआ है, तो अभिमंत्रित है, चार्ज्ड है हर चौपाई। लेकिन यदि हनुमान चालीसा की एक चौपाई एक पलड़े में रखें और पूरी हनुमान चालीसा दूसरे पलड़े में रखें तो वो एक चौपाई प्रतिनिधि चौपाई बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा लिखते हुए यदि कहीं ध्यान घटा होगा, कहीं उनकी समाधि लगी होगी, तो इस एक चौपाई में, और वो है 37वीं चौपाई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आप गुरु की तरह हमारे जीवन में कृपा करें। तो तुलसीदास जी ने ये घोषणा तो कर दी कि बिना गुरु के पार नहीं पड़ता, गुरु होना चाहिए। और यदि आपके जीवन में कोई गुरु न आए तो उन्होंने कहा हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। मैंने फिर कहा गुरु एक तत्व है जो किसी शिक्षक में हो सकता है, किसी फैकल्टी में हो सकता है, ट्यूटर में हो सकता है, जो नाम आप दें। तो इतना महत्व है गुरु का कि हनुमान जी से जोड़ा गया है। तो नई पीढ़ी के बच्चे जब मैं ये कहता हूँ कोई गुरु होना चाहिए, तो वो बड़ा सीधा सा सवाल पूछते हैं कि भाई गुरु का क्या मतलब। आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, कभी सुनी होगी आपने तो याद आ जाएगी, ना सुनी हो तो आपके जीवन में काम आएगी। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ये जापान की कहानी है। एक जापान में बच्चा था, उसकी इच्छा थी कि वो जूडो का चैंपियन बने। जूडो हाथ का खेल है और जूडो का कायदा है कि इसमें 24 नियम ऑफेंस के होते हैं और 24 नियम डिफेंस के होते हैं। आक्रमण के 24 रूल सिखाए जाते हैं, सुरक्षा के भी 24, और सारा काम हाथ का है। लेकिन वो जो बच्चा जूडो का चैंपियन बनना चाहता था, उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, एक हाथ था सीधा, बायां नहीं था, और बनना चाहता था। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उसको लेके कई उस्ताद के पास गए। जो लोग जूडो सिखाते हैं उन उस्ताद को सेंसुई कहते हैं। तो कई सेंसुई के पास गए कि आप इसको जूडो सिखा दें, ये चैंपियन बनना चाहता है। सबने कहा तुम मूर्ख हो, वो तो बालक है, जूडो खेल दोनों हाथ का, इसको एक हाथ नहीं है, लेफ्ट कैसे बनेगा ये। हर बार वो नकार दिया जाता। तो बच्चा उदास हो गया। जिस दिन औलाद कोई वाजिब मांग करे और उसके माता पिता उस मांग को पूरी न कर पाए, वो दिन किसी भी माता पिता के लिए उस दुनिया में बड़ा भारी रहता है। दुखी हो जाते हैं माँ बाप। वो बाप भी दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई उस्ताद के पास गए, तो एक बार एक बूढ़े उस्ताद के पास जब वो बाप बेटे पहुँचे और कहा आप इसको जूडो का चैंपियन बनना है, आप इसको जूडो सिखा दें, तो उस बूढ़े ने कहा चलो मैं सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि 1 साल जब मैं इसको जूडो की ट्रेनिंग दूं
तो मुझसे कोई सवाल पूछना मना है। उस्ताद ने कहा है, इन्होंने भी कहा ठीक है नहीं पूछेंगे। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो पहले दिन जूडो के 24 नियम ऑफेंस के, 24 नियम डिफेंस के, लेकिन उस्ताद ने उस लड़के को जिसका एक हाथ था, ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया, बाकी नहीं सिखाया। डिफेंस का तो सवाल ही नहीं। सुबह से शाम तक एक ही नियम, सवाल पूछना मना था। अगले दिन फिर वही, 1 महीने हो गए, एक ही नियम सिखाया जाता और बाकी सबको बाकी नियम भी सिखाते, लेकिन सवाल पूछना मना था। साल भर तक सिलसिला ऐसा चला कि उस लड़के को वो उस्ताद ऑफेंस का एक ही नियम सिखाता, डिफेंस का तो सिखाता ही नहीं, सबको सब सिखाता, बच्चा एक ही सीखता। साल भर हो गया, गांव में चैंपियनशिप हुई, बच्चे को उतारा और सब चकित हो गए कि वो गांव की चैंपियनशिप जीत गया, लेकिन सवाल पूछना मना था। फिर ट्रेनिंग चालू हुई, टाउन की चैंपियनशिप आई, ऐसी ही ट्रेनिंग लेके उतरा, फिर जीत गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सवाल पूछना मना था। फिर आई नेशनल चैंपियनशिप, और जब नेशनल चैंपियनशिप में उतारा तो सबने कहा ये मर जाएगा, सामने नेशनल चैंपियन है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड वो बच्चा हार गया। और जब 5वां फाइनल राउंड हुआ तो लोगों ने कहा कि ये मर जाएगा अब। उस्ताद से कौन बोले, और फाइनल राउंड में ऐसा हुआ कि वो बच्चा जीत गया, नेशनल चैंपियन हार गया, वो बच्चा नेशनल चैंपियन बन गया। जय जयकार हुई, ट्रॉफी मिली, बाप बेटा उस्ताद के साथ कार में बैठे और कार चली। तब उस बच्चे ने और उसके बाप ने उस्ताद से कहा, आज तो सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। तो उसने कहा, आज हमारा सवाल ये है कि आखिर में जीत कैसे गया? जब मेरा एक हाथ नहीं है, मुझे कोई सिखाता नहीं था और आपने भी मुझे ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया, तो मैं जीत कैसे गया? जो जवाब उस उस्ताद ने दिया वो जरा ध्यान से सुनिए, आपको जिंदगी में वो जवाब काम आएगा। उस उस्ताद ने कहा, बेटा सुन, जूडो के खेल में 24 नियम ऑफेंस के, 24 नियम डिफेंस के होते हैं। मैंने तुझे एक ही नियम सिखाया ऑफेंस का, तू इतना परफेक्ट हो गया कि तारी सारी एनर्जी, तेरा सारा कंसंट्रेशन इसी पे लगा। दूसरों को बाकी 46-48 नियम सीखना पड़ते थे, पर तुझे एक ही सिखाया मैंने, और तुझे मैंने ऑफेंस का जो एक नियम सिखाया, दुनिया भर में जूडो की किताब में ऑफेंस के एक इस नियम का जो डिफेंस है वो है कि सामने वाले के लेफ्ट हैंड पे वार किया जाए, और जब जब सामने वाला कोई प्रतिद्वंदी तेरे लेफ्ट हैंड पे वार करता, तेरा लेफ्ट हैंड था ही नहीं, वो जरा सा चूकता और तू जीत जाता था। ये तेरी जीत का राज है। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य की कमजोरी को दूर करता है और अच्छाई को संवारता है। गुरु की नजर पड़ जाती है कि ये इसकी कमजोरी है जिसके कारण रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसी कमजोरी को उसने उसकी सबसे बड़ी खूबी बना दिया। ये गुरु तत्व है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, और आज के बच्चे तो बड़ी मुश्किल से किसी को गुरु मानते हैं। अब जो फरमा ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो महागुरुओं का आ रहा है। क्या गुरु बनाओगे? वो माँ बाप को तो पूछ नहीं रहे, और एक गुरु नाम का आइटम फंसा दिया तुमने। पहले वो उनसे ही परेशान है, अपने घर के माँ बाप से। सब बच्चे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे टच मी नॉट हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें समझाना पड़ेगी। तो ये आयोजन किसके लिए है? ये केवल आपका सम्मान नहीं है। ये क्या है? तो एक कांच की फ्रेम है, एक मेडल है, एक सर्टिफिकेट है। इसके पहले भी आपको बहुत मिले होंगे। क्या करेंगे आप इसका? फिर इस आयोजन से क्या मैसेज है? सिर्फ यही है कि ये आयोजन या इसकी बात जहाँ जहाँ भी पहुँचेगी वहाँ लोग ये सोचेंगे तो सही कि ऐसा होता है क्यों है, क्यों इनका सम्मान किया जाता है। केवल राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण जी की 5 तारीख को जयंती है इसलिए होता है? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता। आप बहुत टफ टाइम देख रहे हैं। वैसे तो सारी फील्ड में ही टफ टाइम है, पर एजुकेशन की फील्ड में बहुत टफ टाइम है।
और आप लोग जिस तरह से इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं, कई चुनौतियां हैं आपके जीवन में, कई चुनौतियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनौती के बीच में आप इस तरह से इतना सुंदर आयोजन करके ये जो सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान एक मैसेज बनेगा, एक संदेश बनेगा कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी योगदान दे, उसके भीतर के गुरु तत्व का मान किया जाना चाहिए। और इसी गुरु तत्व से लोग बने भी हैं। राम शायद राम न होते अगर वशिष्ठ ने उस दिन राम को न समझाया होता। राम तो जब छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया था कि मुझे राजा नहीं बनना, और अपने छोटे भाइयों से हार जाते थे तो खेल में। तो दशरथ बहुत चिंतित हो गए, और दशरथ एक दिन देखने गए खेल के। हर बार लक्ष्मण और भरत कहते हैं हम बड़े भैया को हरा दिया, हमने बड़े भैया को हरा दिया, तो ऐसा कैसे राम हार जाता है। तो दशरथ ने जब वो खेल देखा तो उन्होंने राम से कहा कि मैंने बहुत बारीकी से ये खेल देखा है गेंद का, और इसमें तेरे छोटे भाई जो हैं जीतते नहीं हैं, तू हारता है तेरी इच्छा से तब वो जीतते हैं, तो तू क्यों हारता है। तो राम ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ, और अगर बड़े भाई के हाथों छोटा भाई हार जाए तो उसके बड़े होने का कोई मतलब नहीं। पिताजी बात तो बड़ी अच्छी बोली राम जी ने, लेकिन पिताजी घबरा गए कि इसको तो राजा बनना है, और राजा यदि ऐसा बैरागी भाव का होगा तो पूरी प्रजा और राज्य निपट जाएगा। राजा का तो कठोर भी होना है, और जिसके पास भी निर्णय की अधिकार आएगा उसकी आलोचना होगी, वो सबका अच्छा नहीं बन सकता। तो वशिष्ठ जी से कहा था दशरथ जी ने कि मुझे इसके लक्षण बैरागी के लग रहे हैं, और इसको मुझे बनाना है चक्रवर्ती राजा, इसकी योग्यता को निखारना है। ये तो कहता है जो हो रहा है होने दो, मैं तो बैठा हूं आराम से। तो वशिष्ठ जी ने राम को ज्ञान दिया था कि जीवन संतुलन का नाम है राम। जहाँ आक्रमण करना पड़ता है वहाँ आक्रमण, जहाँ सुरक्षा सुरक्षा, क्रोध प्रेम, सब चीज़ों का विपरीत मिलता है तब जीवन बनता है। उसको योग वशिष्ठ का ज्ञान कहते हैं। और राम निखर के आए। गुरु की ये जरूरत है। तो वशिष्ठ जी ने समय पे अपने शिष्य को ज्ञान दिया। एक गुरु से और जरूर परिचय कराऊंगा, वो बड़ा काम का है। वो थे विश्वामित्र। उनने एक कला सिखाई थी। वो राम को ले गए थे जंगल मांग के, और जब जंगल ले गए तो राम ने देखा कि नदी का रंग तो लाल है। उन्होंने कहा हाँ, ये लाल इसलिए है कि रावण ने इतना रक्त बहाया, ये नदी लाल हो गई। ये जो पहाड़ों का ढेर तुम देख रहे हो, ये ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर है। तो राम, तुम्हें मैं यहाँ इसलिए लाया हूं कि तुम्हें एक बहुत बड़े अभियान को नेतृत्व देना है। रावण राजमहल में बैठ के नहीं मरेगा। ये ज्ञान विश्वामित्र ने राम को दिया। और एक बात हमको सिखा गए कि अपने शिष्य की योग्यता का उपयोग करना भी गुरु को आना चाहिए। नहीं तो जिंदगी भर शुरू हो जाओगे, सर्टिफिकेट लेके घर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये अकल भी आना चाहिए कि अगर शिष्य योग्य है तो उसका यूज करिए, उसका उपयोग करिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ये विश्वामित्र ने सिखाया था, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका ये शिष्य कितना योग्य और इसकी योग्यता क्या काम आएगी। ये विश्वामित्र ने किया था। और सांदीपनी ने कृष्ण को वो 64 कलाएं सिखाई थी, उसके बिना कृष्ण कृष्ण हो नहीं सकते थे। आप बहुत बड़ी विराट परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस देश को राम और कृष्ण दिए। तो मैं यहाँ आके बहुत प्रसन्न हूँ। और सिंपली जयपुर, हमारे इन आयोजकों में जो हमारा सौमेंद्र हर्ष जी, अंशु हर्ष जी और उनका परिवार, और इतने सारे लोग, हमारे बूब साहब से मिलना हो जाता है जब जोधपुर आओ, कई अच्छे लोगों से मिलना होता है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आके, और मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपके भीतर जो गुरु तत्व है उसका सदैव हम मान करेंगे, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि उस गुरु तत्व का परिणाम हम सबको मिले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। दोनों ही दिन इतने सारे लाइफ लेसन से हमें परिचित करवाया, जो कि
आज के टाइम पे शायद थोड़े कम सुनने को मिलते हैं, हम लोगों को तो स्पेशली हम लोग की जनरेशन को, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मेरी तरफ आई थिंक सो मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। एक बार फिर से अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरुजी। Next on, I'll invite all of our, first of all, I invite all of our teachers who have not just come from Jodhpur, but from various cities of Jaipur and Delhi as well. And I really, really thank you for joining us today. And one by one, I'll be inviting all the teachers to, and we'll honor them with our awards, okay? So, first of all, I'd like to invite, मैं बुलाना चाहूँगी सरस्वती हर्ष जी को। दादी जी प्लीज़ स्टेज पे आइए। और अशोक कनौजिया सर को, हमारे अवॉर्डीज़ को ऑनर करने के लिए। प्लीज़ अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम एज वेल। Okay, we'll be moving ahead. First name is Dr. Aparna Sharma, designation Associate Professor from SS Jain Subodh PG Mahavidyalaya. She has been previously awarded by Vivekananda Yuva Pratibha Award and Matra Shakti Award. Congratulations, ma'am. Next on, I'd like to invite Dr. Manju Bhagmar, Associate Professor from SS Jain Subodh PG Mahila Vidyalaya, Jaipur, Institute Category Private College. Third on is Dr. Divya Joshi ma'am. She couldn't be here with us, so we'll move on further, which is fourth Anjana Handu ma'am, PGT English Official PR, MGD Girls School, Jaipur. She has also received CBSE Resource Person by British Council Trainer. Please put your hands together. Please be clapping, ladies and gentlemen. These are all of our teachers and we are really, really honoring them with all of our love and support. Fifth on, Pramendra Khangra-Roth, Principal, Sanskar International School, Jodhpur. Okay, I'm sorry. Pramendra Khangra-Roth, School Coordinator, MGD School, Jaipur. On 6th, Dr. Prabha Sharma, Principal, Sanskar International School, Jodhpur. She has also been awarded Appreciation Certificate for Best Job as Principal in Air Force School and International School Award as well. On 7th, Narendra Prasad Bora, Lecturer Biology in category Government, Government School Nadol, District Pali.
Narendra Prasad Bora sir, wherever you are. Bhuvanesh Raj Purohit sir, lecturer, Shahid Gangram, GSSS, Dhandia, Jodhpur. 9. Hem Purohit, teacher level 2, GSSS, Bhatia Nadi, Jodhpur city. 10. Vijaya Chundawat, teacher, St. Paul Senior Secondary School, Udaipur. She has also been awarded NCCB certificate and is also a basketball national player. On 11th, Vanita Gangwar, PRT, Vidyashram International School, Jodhpur. Twelfth, Dr. Shalini Bisa, Principal, St. John's School. She has also been awarded by Dronacharya Award. Shalini Bisa ma'am, wherever you are. Next on, Mr. Om Singh, Senior Teacher, S. Ford Academy, Jodhpur. Fourteenth, Brijesh Sharma, Director of Babri, currently working as a Managing Director of Vibrant International School in Jodhpur. He is also a Lions Club awardee and Ramanujan Award in 2005, I'm sorry. Dr. Nandini Purohit, Director of Foster Kids Play School and Daycare. Nandini Purohit ma'am, if you are here. 16. Puneet Parmar, Choreographer, Eminence Dance Academy, Jodhpur. He is certified and trained by Remo D'Souza, Master Ganesh Acharya and Bosco Caesar, and internationally trained from Kinaz Dozo, China, Asia's biggest dance academy. Seventeenth, Seema Rathod, Director, Rhythm Dance Academy from Jodhpur. Her works has been in various albums as well, and she works for Rajasthani folk dance and culture.
we believe we'll be seeing a performance from a student as well later on. (18) Seema Chaudhary, Director Arjun Classes, Jaipur. Okay. Narendra Prasad Bhora sir, if you're (7th) Lecturer Biology, Government Secondary School, Nadol Pali. Seema Chaudhary ma'am, Director Arjun Classes, Jaipur. Now I'd like to please tell you guys to put your hands together for a cute little kid here named Vanika Rathod, who will be performing here. हमारी डांसर कुछ बोलना भी चाहती है परफॉर्म करने से पहले. हुनर छुपा था जो मुझमें, उसको पहचाना मेरी गुरु माँ ने. एक छोटी सी चिंगारी को आग बनाया मेरी गुरु माँ ने. थैंक यू सीमा मैम. हरो प्यारो राजस्थान केसरिया बालमा पधारो नी भारे देश.
Well, this tells us that there's not always who elders teach us, but you know, we can always learn from young kids like her as well. So a big round of applause for her, who has shown so much of confidence, you know, coming here and performing. So now I'd like to invite once again Saraswati Harsh ma'am on stage, Guruji on stage once again, and Amrita ma'am and Chandrabhoob ma'am. Our next awardee is Ajay Kumar Swami, mobile teacher, Satya Bharati School, Jodhpur. Number 20, Gulshan Kumar Madan, teacher level 2, Government Secondary School, Dudha Bera. (21) Devesh Mishra, lecturer, Government Senior Secondary School, Nandwan. (22) Dharmpal Narnolia, principal, Thanks to Sarvodaya Sansthan, thanks to invited persons and thanks to Simply Jaipur. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पंडित विजय शंकर मेहता जी का, जिनका प्रतिदिन जो अखबार के अंदर जीने की राह कॉलम आता है, जिसको पढ़कर हम सब एक आशा की किरण लेकर चलते हैं। अभी मैं प्रतिदिन जो है इनका लेख पढ़ती हूँ और सबसे पहले पेज खोलते ही वही लेख पढ़ती हूँ। उसमें जो एक आशा की किरण दिखती है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है व्यक्ति को। अभी कोरोना काल में इतना अधिक डिप्रेशन चल रहा था, तो इनकी जो कॉलम थी उस कॉलम को पढ़कर कितने ही लोग डिप्रेशन से उभरे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। और हम लोग भी जो है घर में बैठ कर के बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, बच्चों को कैसे टैकल करें, तो उससे हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, मेहता जी का, कि जो इतना अच्छा हमको मोटिवेट करते हैं। आज के समय में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम सभी को है। हम टीचर्स हैं, लेकिन हम भी किसी ना किसी से मोटिवेट होते हैं। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और थैंक्स सभी मेरे जो हैं साथी लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, और अपना ये अवार्ड जो है मैं उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। वो भी एक संस्कृत के प्रोफेसर रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे सबसे पहले ये सीख दी थी जब मेरी सर्विस लगी थी उस समय, कि बेटा मन को दृढ़ करके चलना, और छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं स्कूल कॉलेज में, छोटी छोटी बातों के लिए जो है अपने मन को कमज़ोर करके मत चलना, तब तुम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सेवा दे सकोगी। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा कितना समय बच्चों को दे रही हूँ, कितना मैं पढ़ा रही हूँ, कितना एक्स्ट्रा समय दे रही हूँ। इसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। बच्चे जो हैं पॉजिटिव सोच रखें, सबसे पहले मेरा ध्यान यही रहता है, पॉजिटिविटी अपनाओ। रटंत विद्या तो हम बाद में भी सीख लेंगे। अपने गुरुजनों का आदर करो, और जिस लाइन पे आप चल रहे हो उस लाइन को छोड़ करके एक अच्छी उन्नति की राह आप अपनाओ। मन में ये सोच बैठाना जरूरी है। थैंक्स ऑल ऑफ।
23 Shakuntala Sharma, Headmaster, Principal Director nomination. Name of the institute, GSS Meghwal, Basti, Falodi. Hitesh Kumar Dev, who couldn't be with us here. So we are moving on to 25. Ramkaran Vishnoi, teacher level 2, Government Upper Primary School, Sanvarol, Barmer. (26) Dhananal Jat, Headmaster, Principal Director nomination, JPUS Bhotia Jagir, Institute category elementary. He has also been awarded by playing district level. Fundraising, his achievements are fundraising at school for development by PEEO. (27) Hira Lal, teacher level 1, Government Upper Primary School, Indara, Barmer. He has been a Ambedkar Seva Award 2020 Barmer. (28) Vikram Singh, senior teacher, Shri MMG Senior Secondary School, Ghanerao. He has been awarded as Block Level Teacher Award 2020. (29) Prakash Chandra, Mobarsa, category Teacher Facility Faculty nomination. Name of institute, JPUS Narlai. (30) Shri Mohsin Ali, teacher, JPUS Aneva. (31) Shri Sunil Kumar, teacher level 2 Hindi. Name of institute, Government Upper Primary School, Gura Akarshan, Desuri Pali. (32) Venulata Ma'am, Principal, Government Upper Primary School. (33) Snelata Prajapat Ma'am, Head Teacher, Satya Bharti School, Harinagar. (34) Shri Mukesh Kumar Sharma, teacher, Shahid, Gopalram GSS Rajala Nada, Lohawat, Government School.
35 Shri Beena Sharma, lecturer, name of institute, GSSS Keru, Jodhpur. She has been awarded by Education Department as Best Teacher. Shri Jitendra Kumar Joshi, Senior Teacher, Government Senior Secondary School, Rasulpura, Ajmer. He has been awarded by district level for his social work and also by block level for best teacher. (37) Srimati Ranju Mittal, teacher, principal director, GGUPS, Bhopoka Bada, Ajmer. Ranju Mittal ma'am. Next on 38, Srimati Sunita Nankani, headmistress, Government Secondary School, Naveen, Gulab Bari, Ajmer. She has been awarded an Educational Rockstar Achievers Awards. 39, Prahlad Khati, Shri Prahlad Khati, teacher, principal director nomination, JPUS, Hatki. He has been awarded by ERA Award. Next 40, Shri Sanjay Singh, teacher of Government Girls Upper Primary School, Ward number 5, Malpura. 41, Shri Bhanwar Lal Daya, senior teacher, Government Secondary School, Kundal, Falodi. (42) Shri Gautam Chand Meghwal, headmaster, Government Upper Primary School, Magra, Lohawat. (43) Budesh Rajawat, Shri Budesh Rajawat, headmaster, JPUS Ramdev Colony, Keru. I'd like to invite Ashok sir and Chandrabhoop ma'am to please step on stage once. (44) Shri Manoj Kumar Saini, teacher, GSSS, Shekhala Bavdi, Sekhala, Jodhpur. He has awarded us first position in senior category, district level Sebra Awards 2019-20. (45) Shri Pratap Singh Rathod, headmaster, Government Upper Primary School, Kuljodha.
He has also been awarded as Satya Bharati Educational Rockstar Award, and also his school is supported by Bharati Foundation. Now I'd like to invite once again Omisha Panwar for the performance. Okay, so we'll shift the performance, and so on 46 we'll be inviting Srimati Lakshmi Narayan Lakshmi Goyal, lecturer Commerce, Directorate of Education Delhi. Srimati Priyamvada Jha, teacher, SDMC Prior School, Hastar, Delhi. Srimati Seema Verma, Principal, SDMC Prior School, Hastal, Delhi. Shri Prem Kumar Shukla, lecturer, Hindi, SBV Keshav, Puram, Delhi. Shri Jai Krishna Singh, lecturer, JB SSS JJ Colony, Gazipur, Delhi. Shri Jai Krishna Singh, lecturer. Srimati Seema Sachdeva, TGT Maths, Teacher Faculty Nomination, Government School, SKV JJ Colony, Warzipur, Delhi. 52 Srimati Monica Sharma, mentor teacher, TGT English, Sarvodaya Vidyalaya, FU Block, Pitampura, Delhi. Monica Sharma, ma'am. Okay, next. 53 Srimati Jyoti Dhingra, mentor teacher, TGT Maths, Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Delhi. Shri Mahesh Chandra, Education Officer, Education Department, West Zone, SDMC, Delhi.
55, Shri Rakesh Kumar, teacher, SDMC School, Jai Vihar, New Delhi. Shri Devendra Singh, postgraduate teacher, GBSSS, Keshavpuram, New Delhi. Shri Ravi Dhaiya, teacher, SDMC Primary School, Razapur, Khurd, Delhi. I'd like to once again invite Dr. Shalini Bisa ma'am, Principal, St. John's School, Jodhpur. Dr. Nandini Purohit ma'am, Director, Foster Kids Play School and Daycare, Jodhpur. On Bhuvnesh Raj Purohit, Sir Lecturer, Shahid Kangram, GSSS Dhandiya, Jodhpur. Thandania, Jodhpur. Okay, now I'd like to move on to performances, and I'd like to invite once again Vanshika Rathod on stage for a Rajasthani parody. And Omisha Panwar actually for Rajasthani parody. I, on behalf of everyone here, would like to give a token of thanks to Amrita ma'am, Chandraboob ma'am and Ashok sir. और आप सब लोग यहीं विराजी रहिएगा, क्योंकि एक आखिरी परफॉर्मेंस जो हमारी ग्रैटिट्यूड की परफॉर्मेंस है वो अभी बाकी है। और ये बच्चों की परफॉर्मेंस हम प्रोग्राम में इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो फीलिंग हमें हमेशा जीवंत रखती है। जब हम स्कूल में परफॉर्म किया करते थे, अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए परफॉर्म किया करते थे, वही परंपराओं का निर्वहन हम आज भी करते आ रहे हैं और आगे वाली पीढ़ी ये जानती रहे। तो ये एक आखिरी परफॉर्मेंस के तौर पे मैं इस को बुलाना चाहूँगी। Omisha Panwar, once again, please put your hands together for Omisha Panwar.
धन्यवाद। और सर आपको मैं एक तकलीफ़ देना चाहूँगी, एन के सोमानी सर से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि एक लेक्चरर जो अपनी क्लास लेने में लेट हो गई हैं वो अब आई हैं, तो आपके हाथों से हम उनका सम्मान करवाना चाहेंगे। तो आपको तकलीफ़ दूंगी कि आप स्टेज पर पधारें, और बुलाना चाहूँगी स्टेज पे नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी पुरोहित को, और सम्मानित कर रहे हैं श्री एन के माहेश्वरी साहब। तो ज़ोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आखिरी में धन्यवाद उद्बोधन के लिए सोमेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगी। हेलो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का, जितने भी आज शिक्षक मौजूद हैं, मैं धन्यवाद के साथ ये बताना चाहूँगा कि ये जो सफ़र है प्रिंसिपल एंड टीचर्स अवार्ड, जैसे गुरुजी ने बताया था, ये आज से 10 साल पहले हमने सिर्फ 11 शिक्षकों के साथ जयपुर के एक सेंट जेवियर स्कूल के एक प्रांगण में हमने शुरुआत किया था, और उसके बाद ये सफ़र 11 शिक्षकों से हम करीब 180 विद्यालय तक पहुंचते गए। फिर धीरे धीरे जयपुर की जितनी स्कूल्स, जयपुर के आसपास ग्रामीण तक पहुंचे, फिर हम जोधपुर पहुंचे, जोधपुर से बाड़मेर, बालोतरा, और बहुत खुशी होती है मुझे कि भारती फाउंडेशन जैसे ऐसे संस्थान जो आज इतने साल से थार सर्वोदय संस्थान और सिंपली जयपुर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भारती फाउंडेशन से, क्योंकि आप जैसे शिक्षक जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज लोहावट, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सिरोही, पाली और जयपुर, जोधपुर, वेस्टर्न राजस्थान के ऐसी ऐसी जगह से शिक्षक आते हैं, जयपुर तक आते हैं। बहुत खुशी होती है जब उन्हें, मुझे ये सुनने को मिलता है कि वो सम्मान लेने के लिए ऐसे प्रांगण में पहली बार आए हैं। उन्हें सम्मानित करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है आपके साथ जुड़ के। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना की वजह से हम इसको ऑनलाइन कर पाए थे, और ये सफ़र पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचा था, और पिछली बार हमने 100 शिक्षकों को सम्मानित किया था, जिसमें 18 कंट्री, जिसमें दुबई, यूएसए, यूके, जर्मनी, पोलैंड और ब्राज़ील से भी जो राजस्थानी है, एनआरआर, जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई है, ये हमने एक स्टार लगाया था कि जिसकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई है, एनआरआर है, ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी सेवाएं चाहे वो मेडिकल में दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यूएसए के अंदर, उसमें एक शिक्षक पढ़ा रहा है मेडिकल का, वो जोधपुर के हैं। तो बहुत खुशी होती है अपने को कि ऐसे शिक्षक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी धरती का सम्मान कर रहे हैं। और मुझे आज ये 10th एडिशन, क्योंकि 9 साल से हम इसको जयपुर में कर रहे हैं, और आज मैं अपनी मातृभूमि में आके जोधपुर में अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सफ़र यहीं से एक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल तीसरी रोड पे, मैंने गांधी मैदान के पास, वहाँ से मेरी शिक्षा स्टार्ट की थी। वहाँ पढ़ाई करते हुए मैंने देखा था ब्रह्मदेव जी बोड़ा, आप ऑलरेडी दिव्य भारती स्कूल और आदर्श विद्या मंदिर, और मेरे दादाजी प्रोफेसर डी हर्ष, सत्यपाल जी हर्ष, उनकी शिक्षा मुझे यहाँ मिली। यहाँ मैंने शिक्षा दी, इस धरती पे ली। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जड़ें यहाँ के शिक्षकों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस तरह का कार्यक्रम आप सब के सामने कर रहा हूँ, और मुझे इस तरह के और कार्यक्रम करने की इच्छा है। तो आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम में आए, और अगले साल भी मैं इसी तरह अपने जोधपुर में करूँगा। तो आप लोग और अपने शिक्षकों को जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, और दूसरे शिक्षक आप अप्लाई करेंगे, तो अगले टीचर्स डे पे हम इसी तरह का फिर कार्यक्रम करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।